हेलो डिवाइन सोल, जब मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों की वाइब्रेशन क्या है, आप किस वाइब्रेशन में हो, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशन का है। तो पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन में हैं, पेड़ पौधे पक्षी पत्थर सब वाइब्रेशन है। जब हमारी भक्ति का लेवल आगे चला जाता है तो हर एक चीज़ हमें वाइब्रेट करती दिखती है, ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है, असली स्वरूप दिखाई देता है। ये जगत है, संसार है, ये सब मिथ्या है। एक्चुअल में हम सब वाइब्रेशन हैं। तो जहाँ पर देखते हैं, पहले मैं डीएम की वाइब्रेशन देखती हूँ। वाह, आज तो हद ही होगी भी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। आप इसको क्लेम जरूर करना। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत बैलेंस होके करना चाहते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही वाइब्रेशन का था, तो वैसे यूनिवर्स ने आंसर दिए हैं। थैंक यू मेरे प्लेडियन, थैंक यू गॉडेस सत्या, थैंक यू आकाशिक रीडिंग, मेरी सभी अदृश्य शक्तियों। तो आपके पर्सन बैलेंस हो चुके हैं, उनके पास शक्तियाँ अर्जित हो चुकी है, ज्ञान अर्जित हो चुका है, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है, ज्ञान में भी डुबकी लगा ली है, तो बहुत शांति में है, पीस में है। वाह, आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं। कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए ये जो एनर्जी है वो बहुत प्यारी है, वाइब्रेशन बहुत प्यारी है। बहुत सारे लोग पार्टी करेंगे, शादी करेंगे, रोमांस करेंगे, लेकिन ट्विन फ्लेम अलग एनर्जी है। वो परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर चुके हैं। दोनों कार्ड ज्ञान से भरे हुए हैं। ये उन लोगों की वाइब्रेशन है जिनको कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं सबसे पहले तो आपको एक पल के लिए भूल नहीं पा रहा। दूसरा, जो मेरा सोल पर्पज है ना, उस पर वो पर्सन बहुत कंसंट्रेट कर रहा है। जिसके लिए आप मिले हो ना, वो काम होने जा रहे हैं। तो इसीलिए इस एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करो। तो आगे है चैरिटी। वो पर्सन 7 नंबर है, अवेकन हो चुका है, ज्ञान आ चुका है। जो इसकी एनर्जियां हैं, ब्लैक एनर्जियां, वो खत्म हो रही है, वाइट एनर्जी में जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी में जा रहा है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही एनर्जी का था। ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उसके पास, और इस अर्थ पर भी उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो और देखना चाहती हूँ, तो जहाँ पर कुछ पर्सन जिनको कुछ टाइम हो गया ना, थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी अवेकन हुए, वो उदास हैं। लेकिन ये उदासी हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है। बिना दुनिया से डिटैच हुए हम इस जर्नी पर आगे नहीं बढ़ सकते। वो पर्सन देखो एक ट्री के नीचे बैठा है। मुझे लॉर्ड बुद्धा याद आते हैं कि लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान ट्री के नीचे बैठकर ही हुआ था। तो इस पर्सन के भी ज्ञान मिलने वाला है, जहाँ मिल चुका है वो दुनिया से कट चुका है। उसके आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा, उसका ध्यान अपने ऊपर है। वो सेल्फ रियलाइजेशन में डूबा हुआ है वो पर्सन। यही हमें चाहिए था। तो एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है द लवर्स, 6 नंबर, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में है। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो एक्चुअल जो हमारा पाना चाहते हैं, जो हमारे आसपास होता है, हमें उसकी समझ होती है। अब इस पर्सन को आपके डिवाइन लव की समझ आई है। आपको पाना चाहता है, आपको जीतना चाहता है। आपकी कोई ऑडियो वीडियो स्नैप जो भी है उसको देखकर रोता भी है, उदास भी होता है, खुश भी होता है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी स्नैप में क्या है ऐसा, क्यों उसे बार बार देखता है। क्योंकि उसमें उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारे कपड़ों में भी होती है, हमारी आवाज़ में भी होती है, और हमारे बोल जब हम बोलते हैं तब भी होती है। बाकी तो होनी है। तो इस पर्सन को अब समझ में आ गया है कि मेरी एक जर्नी है, ये डिवाइन लव है, आत्मा की जागृति है, ये स्पिरिचुअल लव है। इसको कैसे पाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस प्यार की समझ इस पर्सन को आ चुकी है। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है आज। तो डीएफ की देखते हैं भाई। डेथ। कुछ डीएफ जो अभी न्यू वेकन है, साल 2 साल 3 साल है, उनकी लाइफ से यूनिवर्स इंटरवेंशन हो चुका है, यूनिवर्स का, गॉड का। तो उनकी लाइफ से ना, जो उनके बिलीफ सिस्टम में पास्ट के या इस लाइफ के या नेगेटिव लोग हैं, एक एक करके उनको दूर किया जा रहा है। ये भी एक प्रोसीजर होता है इस स्टेज का। बिना उनको दूर किए ये लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो डीएफ लो वाइब्रेशन में है ना, तो जब वो खुद से हिम्मत नहीं कर सकती तो डिवाइन को एंटर करना पड़ता है। वो इंटरवेंशन हो चुकी है उनकी लाइफ में। जहाँ पर डीएफ है 9 नंबर है, अपने कर्म काट रही है।
ये मैं पहले भी बता रही हूँ कि ये जिनको साल 2 साल 3 साल हो गए ना इस जर्नी में, उनकी स्थिति ऐसी होती है। अगर डीएफ कोई जब भी इसको देखेंगे, ज़्यादा डीएफ देखती है, तो सबसे पहले सेल्फ लव करो। परमात्मा ने नेगेटिव एनर्जियों से तो आपको निकाल लिया है, उसके बाद आप सेल्फ लव करो, इस काया को प्यार करो। इसमें 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवियाँ वहाँ पर विराजमान है। जब आप इस शरीर का निरादर करते हो ना, साथ में उनका भी निरादर होता है। हमारे गुरु भी कहते हैं इसको ध्याओ, इसको जानो, इसको पूजो। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपके कार्मिक अकाउंट जल्दी खाली होंगे जब आप इस शरीर को प्यार करोगे। तो जहाँ पर डीएफ वो किसी न्यू वेकन की एनर्जी थी, इनको कई साल हो गए, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की भी हो सकती है, लव लाइफ की भी हो सकती है। कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई हीलिंग का काम, कोई टैरो कार्ड रीडिंग का काम, सबके सोल पर्पज अलग अलग होते हैं। प्रकृति की सेवा का काम, वो नई शुरुआत करना चाहती है यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। ढेर सारी ब्लेसिंग है उसके ऊपर। जहाँ पर है जजमेंट, तो जहाँ पर है 20 नंबर है, 20 नंबर हमारे बैलेंस का होता है, रीजूनियन का होता है। बहुत सारे जो सोल्स है उनके अपने डीएम के साथ रीजूनियन होने वाले हैं। कईयों के परमानेंट यूनियन भी हो सकते हैं जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, लेकिन ये दोनों कार्ड हाई वाइब्रेशन के हैं। तो जहाँ पर डीएफ ने अब समझ लिया है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने बैलेंस में रहना है। पहले हमारे जो खुद हमारे अंदर शिव और शक्ति है ना, उनको बैलेंस करना है। वो बैलेंस कैसे होंगे? वो होंगे प्रेयर के साथ। अब डीएफ जो प्रेयर करती है ना, वो अपने अकेले अपने अपने परिवार के लिए नहीं करती, पूरी प्रकृति के लिए करती है। मैं जो भी लोगों को प्रेयर देती हूँ ना, मुझे जितनी सोजी दी है परमात्मा ने, उसमें मैं पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर डालती हूँ ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। जहाँ पर डीएफ की वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो चुकी है, ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है, दृश्य शक्तियाँ किसी न किसी स्वरूप में उसकी मदद कर रही है। ये रेड क्रॉस का निशान यही है, ये दृश्य शक्तियों का है, किसी न किसी के द्वारा मदद दी जाती है। बस हमें डिकोड करना होता है, समझना होता है उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को। तो जहाँ पर है 7 नंबर, ये बिल्कुल किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है, जहाँ पर वो अपने आप को बैलेंस करने में लगी। हालांकि इस कार्ड में ज्ञान कम है, लेकिन फिर भी वह पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी ज्ञान को समझती है। डीएम बहुत लेट समझते हैं, क्योंकि उनके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएफ के ऊपर वाले चक्र होते हैं। डीएफ को नीचे वाले चक्र की ऊर्जा ऊपर जानी मुश्किल होती है, एक बार चली जाए फिर नीचे वापस नहीं आती। फिर वो ऊपर तो उसका ज्ञान है ही है, तो वो उस स्थिति में है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन आज डीएम की एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जहाँ पर कई डीएफ 3 नंबर है जिनको अभी अभी अवेकनिंग हुई है, उनका दिल टूटा हुआ है। ये दिल हमारे लिए इसीलिए तोड़ा जाता है, उनके पर्सन भी तोड़ते हैं, वो हम उनको पेन देते हैं, दर्द देते हैं। हालांकि डीपली बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन भी बहुत पेन में होता है, लेकिन उसकी एक ड्यूटी होती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये दर्द आपको देना होता है। ऊपर से तय होता है कि मैं अर्थ पर जाकर ऐसे करूँगा। हमारे ऊपर पर्दा पड़ जाता है, हम भूल जाते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ डीएम बहुत सही करते हैं, लेकिन पेन है, दर्द है। इस पेन के बाद वो हालांकि लो एनर्जी में है, इस पेन को जब वो हील करेगी ना, हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग होगी नाम जप करना, ध्यान करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, सेल्फ लव करना, सरेंडर टू डिवाइन रहना, प्रैक्टिकली अपने विचारों को चेंज करना। तो उसके बाद उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। डीएफ काफ़ी पेन में है, आज डीएफ की एनर्जी हैवी है, बहुत हैवी है। 10 नंबर है, 10 नंबर हालांकि कंप्लीशन का होता है, कंप्लीशन के पास जाने वाली है, उसके अपने ही उसको दर्द दे रहे हैं। जैसे उसने बेहद प्यार दिया था डीएम को, डीएम ने उसको धोखा दिया, वैसे भी उसके आसपास जो उसके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र होते वो भी पेन देते हैं, क्योंकि हर एक के साथ उसको कर्मा क्लियर करना होता है। कर्मा क्लियर करने का यही तरीका है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें किसी के ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करना, क्योंकि जहाँ पर उसके साथ विश्वासघात हो रहा है, इसी घात के द्वारा उसकी सोल अवेकनिंग होगी। जितनी चोटें, जितना पेन हमें मिलता है, हमारी आत्मा की उतनी ही जागृति जल्दी होती है। ये एक प्रोसीजर है। आपने समझना है कि आपकी लाइफ में जब दुख दर्द आ पहुंचा है ना, तो समझो आपकी नई शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल,
डीएफ की एनर्जी बहुत लो है, डीएम की एनर्जी बहुत हाई है इस वक्त। तो जहाँ पर वो उसने कुछ चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ है, जहाँ उसके डीएम की यादें हैं, ऑडियो है, वीडियो है, कोई स्नैप है, जहाँ जिन लोगों ने उनको पेन दिया है, दर्द दिया है, पीछे 2-3 कार्ड पेन के आए हैं, उनको भूल नहीं पा रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूलने का एक ही तरीका है, आपने जिसको हर्ट किया है उससे माफ़ी मांग लो। जिसने आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, हर्ट किया है, उसको माफ़ कर दो। जितनी देर आप उसको माफ़ नहीं ना करोगे, आप ऐसे ही चिपकर आपके साथ जो पेन है, दर्द है, वो चिपका रहेगा। आप फ्री नहीं हो सकोगे। आप लेट गो करो, लेट गो करोगे तो आप खुले हो जाओगे, फ्लो के साथ चलोगे। तो जहाँ पर डीएफ है, इतने पेन दर्द सहने के बाद उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, न्यू वेकन की है, इमेच्योर है अभी। सूर्य देव हैं ऊपर, सूर्य हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी है, लेकिन अवेकनिंग हो चुकी है, वाइब्रेशन हाई हो चुकी है। तो थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी धोखे होते हैं, टेस्ट होते हैं, पास करने होते हैं। यूनिवर्स पैर पैर पर हमारे टेस्ट लेती है, हमने उनको पास करना है। हिम्मत भी यूनिवर्स देती है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है देखा जाए तो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।